जब मैंने ये कैंपों की शुरुआत की थी उस समय रुड़की में कोई ऐसा मैंने जनप्रतिनिधि या नेता नहीं देखा तो ये मेडिकल कैंप लगा रहा है। परंतु अब मैं देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि भी और कई आने वाले नेता भी ये कैंप लगाने लग गए हैं, तो मुझे बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है और ये मैं अपनी जीत मानता हूँ कि वो शायद मेरे कार्यों से उनका ज़मीर जागा हो। बहुत लोगों का आशीर्वाद भैया को मिल रहा है, चेरब जैन जी को मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आंखें दिखाइए भैया, चश्मा मिला है मुझे। बार बार लगता है तो अच्छा है, सभी का फायदा होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाल नेटवर्क में। अभी हम खड़े हैं खंजरपुर के मुख्य द्वार पे। यहाँ पे एक चेरब जैन जी द्वारा ये बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिविर जो है लगा दिया गया है। मल्टीपल काउंटर्स हैं अंदर। अभी बात कर लेते हैं लोगों से और मौका मुआयना कर लेते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं यहाँ पे, रुड़की के जो एसडीएम हैं श्री आशीष मिश्रा जी। बात कर लेते हैं लोगों से, व्यवस्थाएँ देखते हैं। बनी रहिए हमारे साथ, आइए। सबसे पहले तो मैं इस कैंप के आयोजकों का पूरे तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने विस्तृत रूप में जो ये कैंप चलाया जा रहा है, जहाँ पे डायबिटीज़ से लेके ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और फ्री में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हर एक पटल पे जो है घूम के जो है निरीक्षण किया, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अमीर गरीब सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये सुविधा निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेशक जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है आयोजकों द्वारा, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे जो सफल कार्यक्रम हैं आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे और फिर अलग अलग जगह पे ऐसे जो रोल मॉडल हैं उनका अनुकरण किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी और इवन प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी। गांधी जी ने भी बोला था कि जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं समाज में, जो प्राइवेट पर्सन हैं, उनको भी जो है एक ट्रस्टीशिप का उन्होंने फार्मूला दिया था कि एक जो है सामाजिक जो है विकास का उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के जो मौजूद लोग हैं, समाज के जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, वो लोग एक साथ आके, डॉक्टर कम्युनिटी जो है एक साथ आके जो है ऐसे कैंप का आयोजन कर रही है। और इससे जो है जितने भी मतलब इवन एक आदमी का भी भला होता है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। प्रशासन कितना सचेत है, क्योंकि इस समय डेंगू का मौसम चल रहा है, जगह जगह अगर बात करें मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं क्षेत्र में और नालियाँ सारी सजी पड़ी है गंदगी से। इस चीज़ को लेकर नगर निगम का अधिकारी ध्यान दे रहा, स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा, आप उस पर क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं सर? मैं जो है डेंगू की जो गंभीर समस्या है उससे अवगत हूँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है विगत पिछले हफ्ते भी और उससे पहले भी जो है समय समय पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, और मेरे द्वारा जो है हर हफ्ते जो है नगर निगम के कर्मचारियों को, एई को और एसएनए को बुला के जो है अलग से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप फॉगिंग की व्यवस्था और नाली की जो क्लीनिंग है, जहाँ पे जल जो है रुके हुए हैं, पानी जो रुके हुए हैं, उसकी जो है लगातार क्लीनिंग करवाते रहें। उसके साथ साथ जो डेंगू संबंधी जो मैसेजेस जो सोसाइटी में सर्कुलेट होता है कि घरों के आसपास की आपको मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के आसपास जो है कचरा इकट्ठा ना होने दें, या फिर जो है कहीं पे जो है पानी जो है मतलब कि रुका हुआ ना हो। तो एक मैसेज जो है, जागरूकता वाला मैसेज, वो भी जो है मैंने फैलाने के लिए निर्देश दिए हैं। और अवश्य ही जो है इस बार जो है इंसिडेंट जो होंगे डेंगू के पिछले वर्षों के मुकाबले कम होंगे। सर, नालियों के ऊपर से एग्रोचमेंट कैसे हटेगा? नालों के ऊपर एग्रोचमेंट हो रखा है, फिर नाले सफाई कैसे होंगे सर? अभी आप नाले सफाई की बात कर रहे हैं। जहाँ पे आसानी से हो सकता है, पहले हम लोग उस चीज़ को टारगेट करेंगे। उसके अलावा जो है एमएनए अभी ट्रेनिंग पे गए हुए थे, एमएनए जब वापस आएंगे तो उनको बुला के प्रत्यक्ष से उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फेस्टिवल सीजन जो है ऑन हो चुका है, तो देखा गया है जो 4 पुल है मुख्यतः शाम को और दिन में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो जाम की समस्या बनी रहती है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं ट्रैफिक के जो एसएसपी हैं और जो पुलिस अधिकारी? इसमें जो है मेरी जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर से और फिर जो एसपी ट्रैफिक हैं पंकज गैरोली जी, उनसे लगातार वार्ता चल रही है और उनको जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है ट्रैफिक की समस्या जो होगी कम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित सैनी जी। सर यंग हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आज मल्टीपल काउंटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, आप एक खुद भी एक युवा हैं, आप समझते हैं क्या क्या इश्यूज़ होते हैं एक यंग एज में, और क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी मेरे पास, अभी आपने पूछा जैसे यंग हैं, तो कल एक मेरे पास एक पेशेंट आए, 30 साल उनकी उम्र थी। जब उनका HbA1c कराया 8.5, कोलेस्ट्रॉल चेक कराया 450, लीवर चेक कराया 650, 30 साल की उम्र में। तो सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और शुगर इतनी कम उम्र में होना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है और वजन बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। और जैसे कि अब ये वाला मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से जो एक तो पूरी बाजू के कपड़े पहनना, पानी पीना, और साथ में जो है अपनी इम्यूनिटी ख्याल करना, हरी सब्जियां, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करना है, तो इससे बचे रहेंगे हम चीज़ों से। सर
आजकल लाइफ देखी गई है बहुत स्ट्रेस्ड है, एक मल्टीपल स्ट्रेस चलता रहता है सबकी लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। तो क्या एक जो कॉमन जो डाइट प्लान है और जो कॉमन रूटीन है कि हर कोई हर एज ग्रुप का लोग जो है फॉलो कर पाएँ, क्या एक आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें अपना 1 घंटा निकाल के किसी दिन अपनी डाइट प्लान खुद तैयार कर लेना चाहिए। जैसे नॉर्मल कोई इंसान है, उसका 1500 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन के लिए, और या फिर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है, फिर साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह से अगर हम डाइट प्लान एक बनाएं तो खाना तीनों टाइम खाना है आपको, सबसे पहले भरपेट कभी खाना नहीं खाना, सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, 150 मिनट पर वीक का WHO कहता है, तो अराउंड 20-25 मिनट्स पर डे की वॉक इसमें होनी चाहिए। नमक की मात्रा 5 ग्राम पर डे से कम होनी चाहिए, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए हमें इसके अंदर। हरी सब्जियाँ, अंकुरित जितना भी अनाज है वो लेना चाहिए। नॉनवेज अगर खाते हैं थोड़ा कम करके, नॉनवेज के अमाउंट का 5 गुना ज़्यादा आपको फाइबर्स का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। सर, अगर किसी को इनिशियली स्टेज में पता चल जाता है डायग्नोस कराने के बाद में कि उसको डायबिटीज़ है या बीपी है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है क्या प्री स्टेज में? यस, जैसे कि हम देखते हैं HbA1c की रिपोर्ट अगर 5.6 से 6.5 तक आती है तो उसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। 6.5 से ऊपर यदि आती है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में है। यस, अगर पेशेंट यंग है, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो 3 ड्रग्स पे थे, अब सिंगल ड्रग पे, या फिर उन्होंने वो ड्रग बंद भी कर दी है। डेफिनेटली हो सकता है लाइफस्टाइल से और अपना जीवन शैली को बदलाव करके चीज़ें बदल सकती हैं। और हाइपरटेंशन का भी ये है कि देखो, अगर किसी पेशेंट का बीपी 140-150 चल रहा है, सबसे पहले तो उसके कंपाउंडिंग एजेंट देखने पड़ते हैं कि भाई उसका कारण क्या है। स्मोकिंग हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, उसका कम नींद हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, तो पहले कंपाउंडिंग एजेंट कम करेंगे। इसके करने के बाद यस, बिना दवाइयों के भी पेशेंट ठीक हो सकता है कहीं हद तक। सर, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार हमने डायग्नोस करा लिया और हमारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, फिर है कि फॉर एवर हमेशा लाइफ के लिए मेडिसिन जो है लेनी पड़ेंगी, तो ये एक अपने आप में मिथ है या सच बात है? देखो, 100% लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल वही रखेंगे जिनसे बीमारियां हुई हैं। पर यस, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, चीज़ें बदल देते हैं, तो ऐसे मेरे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयाँ भी छूट गई है, वो खा ही नहीं रहे हैं, बस 6 महीने में एक बार चेक कराने के लिए आते हैं मेरे पास, तो यस, छूट सकती हैं दवाइयाँ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गौरव शर्मा जी। 3 से 4 कैंप ये संचालित कर चुके हैं, मंच से गाइड करते हैं लोगों को कहाँ पर्चे बनेंगे, और पूरा मंच का जो संचालन है अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। चीफ गेस्ट आए, उनको एक सम्मानित करा, सबके पूरा सुचारू रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों के नाम भी याद रखने पड़ते होंगे और लोग आपसे नाराज़ भी होते होंगे कि हमारा नाम नहीं लिया या हमारा सम्मान नहीं करवाया, कैसे देखते हैं, कितनी चुनौती आती है? देखिए, ये तो एक जर्नी है सर, और मुझे लगता है कि इस जर्नी में ये महत्वपूर्ण है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति पहुँच रहे हैं उनको मेडिकल सुविधा प्राप्त हो जाए। हाँ, ऐसा होता है कई बार के नाम लिए जाएँ और नहीं लिए जाएँ, तो ये तो मैसेज आता ही है मेरे पास तक, लेकिन मैं सर पूरा प्रयास करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके सबका वेलकम करूँ, जितना हो सके सबसे अच्छी तरीके से अपना बात रख पाऊँ, तो ये सर मेरा पूरा प्रयास रहता है। अच्छा भैया, जैसे कि अभी यहाँ पे आपका क्षेत्र है रुड़की, यहाँ तो आप सब लोगों को बाई फेस जानते हैं, बाई नाम से जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जैसे कोई रिमोट लोकेशन में देहात क्षेत्र में लग रहा है, वहाँ कई बार लोगों के नाम नहीं जान पाते, तो एक लिस्ट आती होगी, कैसे पूरा मंच के संचालन में कितनी चुनौतियाँ आती हैं? सर, मंच के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सही वक्त पर सही बात बोलनी है आपको। अगर आपका सपोज़ करिए मुख्य अतिथि कभी लेट हैं, कभी जल्दी हैं, वो भी व्यवस्था आपको संभालनी है समहाउ, तो ये सारी व्यवस्थाओं में। और सबसे मददगार, अगर आप कह रहे हैं कि रिमोट लोकेशन में अगर हमें नाम जानना है, तो लोकल के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे लोकल के जो पार्षद हैं सर, या लोकल के कोई यूथ लीडर हैं, तो वो हमारी बड़ी मदद करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी ये 3रा कैंप मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ बहुत लोगों का आशीर्वाद भैया को मिल रहा है, चेरब जैन जी को मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे भी बहुत, मेरे काम में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे यही है कि सबके साथ से ही सर हो पाता है, अकेला आदमी तो बहुत मुश्किल है सर कि ये कर पाऊँ मैं। गौरव भैया, बात करें तो अब तक यह है कि कितना एक अनुमानित आंकड़ा होगा कि अब तक कितनी यहाँ पे जो संख्या है, कितने लोगों ने जांच करवा ली है, चेकअप करवा लिए हैं, पर्चे भर लिए हैं, और शाम तक कितने एक अनुमानित आंकड़ा है कि पूरा हो जाएगा, इतने लोग जाँचें और अपनी जो है चेक करवा लेंगे? सर, मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। जो शेरपुर था उसका एग्जैक्ट आंकड़ा 450 था, और जो हमारा वहाँ पे आदर्श नगर वाला था उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट अबव 600 था। और यहाँ पर अनुमानित है कि 900,000 के बीच में रहने वाला है। उसका कारण ये है कि खंजरपुर क्षेत्र देहात में लगता है और यहाँ पे बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे मेडिकल कैंप की, तो शायद इस तरीके इसलिए उत्साह यहाँ पर ज़्यादा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इस कैंप के आयोजक हैं, संरक्षक हैं। 3रा कैंप बताया जा रहा है, चिरब जैन जी की तरफ से लगातार फ्रिक्वेंटली लगाए जा रहे हैं इस तरह के जो कैंप्स हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल काउंटर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी सेवा कर रहे हैं रुड़की वासियों की?
क्या कहना कि चाहिए? मैंने पहले भी बताया था कि हम 40 के 40 वार्डों में मैंने संकल्प लिया है कि ये कैंप लगाऊंगा। उसके तहत ये आज तीसरा कैंप है जिसमें वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 कवर करे हैं हम लोगों ने। और मैं सबसे पहले तो यहाँ की जो रामलीला कमेटी है जिन्होंने ये ग्राउंड मुझे आज उपलब्ध कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके उपरांत मैं सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी पार्षदों का, वार्ड के दिलीप भैया साथ खड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इसका प्रचार प्रसार ढंग से कर पाया ताकि लोगों तक इस कैंप की जानकारी पहुँच पाई। और भारी मात्रा में आज लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आज ये 600 तक पहुँच जाएगा। तो ये बड़ी दिल को प्रसन्नता वाली बात है कि हम किस लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और शायद इसी के बहाने हमें प्रभु राम का आशीर्वाद भी मिल पाए। और ये जनसेवा का कारवा हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। मेडिकल कैंप तो है ही एक जरिया, उसके अलावा भी यदि किसी को जनता को कभी मेरी कोई ज़रूरत महसूस देती है तो मैं तत्पर खड़ा हूँ उनके साथ। सर, जो इन कैंप्स का जो एक पैटर्न देख पा रहे हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं अवेयर नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी का एकदम हाई साइड जा रहा है बीपी, शुगर, क्योंकि कभी चेक ही नहीं कराया, क्योंकि पहुंच नहीं पाते वो। लेकिन ये है कि आप जनता के द्वार तक पहुंच रहे हो कैंप के माध्यम से, तो ये कितना सराहनीय कदम मानते हो आप जनता के लिए? नहीं, देखिए, सराहनीय कदम तो जनता तय करेगी। मेरी तो ये एक पहल है केवल, और इस पहल में मैं जितना जनता के लिए कर पाऊँ उतना कम है। अगर किस भगवान ने मुझे कुछ सक्षम बनाया है, कुछ संपन्न बनाया है, तो मेरा दायित्व बनता है और सब नागरिकों का दायित्व बनता है कि एक दूसरे की मदद करें। तो ये तो एक तरीके से मैं बस लोगों की मदद कर रहा हूँ। जो लोग आ रहे हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है वो आके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये एक मानवता का काम है, ये मुझे नहीं, जो संपन्न लोग हैं सबको करना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक जो चैलेंज आते हैं, कोई भी एक इवेंट करना होता है, छोटा सा भी करना होता है, हम तो देख रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं कि जहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार लोग गैदरिंग हो रही है। तो चैलेंजेस की बात करें तो किस लेवल पे कोई चैलेंज आता है क्या? इसमें चैलेंजेस की बात करें तो मैं इसमें आपको बड़ा क्लियरली बताऊंगा कि मैं एक इंस्टीट्यूट भी रन करता हूं। वहां के जो विद्यार्थी हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है और दिलीप प्रधान जैसे हमारे जो भैया बड़े भाई हैं इन सबका बहुत सपोर्ट रहता है। तो बहुत प्यार से इस सब चीज़ों का मैनेजमेंट हो जाता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जनता को ज़्यादा तकलीफ ना हो, वरना जनता मेडिकल कैंप का लाभ नहीं उठा पाएगी अगर ज़्यादा तकलीफ होगी। तो बहुत सुचारू रूप से हम इसकी प्लानिंग करते हैं 1 हफ्ते पहले से, और 1 हफ्ते में हम पूरा एक कैंप तैयार करके, अपना रूपरेखा तैयार करके उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये कैंपों की शुरुआत की थी उस समय रुड़की में कोई ऐसा मैंने जनप्रतिनिधि या नेता नहीं देखा तो ये मेडिकल कैंप लगा रहा है। परंतु अब मैं देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि भी और कई आने वाले नेता भी ये कैंप लगाने लग गए हैं। तो मुझे बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है और ये मैं अपनी जीत मानता हूँ कि वो चाहे मेरे कार्यों से उनका ज़मीर जागा हो, लेकिन वह भी अब जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये मिलजुल कर अब जो पहल होगी इसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द रुड़की के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। अच्छा भैया, ये ऐसा जो आपने अभी बताया कि आपको देखने के बाद तो ये तो कॉपी हो रही है आपकी, जैसे एग्जाम में कॉपी होती है, तो ये तो कॉपी हो रही है। तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ना कट जाएं, इस चीज़ का भी एक ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, ये कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, ये तो जनसेवा है। मेरे मार्क्स चाहे 0 भी हो जाए लेकिन जनता के मार्क्स 100 रहने चाहिए, मेरा ये मानना है केवल। और जितना मेरे से हो पाएगा मैं जनता के मार्क्स 100 क्या 1000 करने की प्रयास करूँगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ में बड़े भैया जुड़े हुए हमारे। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो कैंप हैं हम लोगों ने हमने देखा लोगों को 1000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये के जो ट्रीटमेंट हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, चश्मे फ्री में बांटे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि श्री चेरब जैन जी द्वारा जो एक कैंप चलाया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क है। और तीसरा कैंप लगाया है और खंजरपुर के माध्यम से, इस रामलीला के माध्यम से ये जो कैंप लगाया जा रहा है ये बहुत ही लोगों के लिए इतना प्रेरणादायक है और इतना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देख रहे हैं आप 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और 600 से ऊपर आंकड़ा जाएगा। और दंत रोग है, श्वास रोग है, ECG है, मोतियाबिंद है, कोई भी ऑपरेशन है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। हॉस्पिटल में जाकर निःशुल्क करा सकते हैं। और इनके पर्चे को ले जा करके 4 हॉस्पिटल जो चेरब जी ने बताए हैं उनको जा करके आप वहाँ पे आप निःशुल्क जो है अपने कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और फ्री लाभ ले सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा मतलब जो है मैसेज एक जा रहा है जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं हमारे दिलीप भैया। दिलीप भैया, क्या कहना चाहेंगे? आप एक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी रोल करते आए हैं पहले से, तो कैसा महसूस करते हैं? इस कैंप से हट के एक पहले बात कर लेते हैं, तो कैसा महसूस करते थे जो आप रोल करते थे? एक एनर्जी महसूस करते थे? हाँ, नहीं, कैंप तो ये बहुत अच्छा चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कैंप बहुत मुश्किल से लगता है, क्योंकि मैं कल भी हमारा एक कैंप था। मैं कई क्लब से जुड़ा हूँ तो कई क्लब आजकल कैंप लगा रहे हैं, लेकिन आज का कैंप बहुत सक्सेसफुल लग रहा है। ये इतनी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर मिल रही है और सबसे बड़ा बात इस बात का फ़ायदा है कि पब्लिक को निःशुल्क सेवा मिल रही है। एक जगह में मिल करके आपको वहाँ हर फैसिलिटी मिल रही है। और जैसे चेरब जी ने कहा था कि अगर मान लो किसी को हायर सेंटर भी जाना है तो 4 सेंटर्स का नाम लिया है चेरब जी ने, वहाँ जा कर के अगर इस कैंप के बारे में अगर वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उनको फैसिलिटी मिलेगी। तो ये कम बात नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि
कि हमारा जो पब्लिक है, हमारी जनता है, वो वेलनेस की तरफ जा रही है। जबकि ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर्स, वैसे कहने में मुझे दिक्कत नहीं होती कि डॉक्टर्स का काम तो वैसे ये है कि भाई लोग बीमार हों तो उनकी भी अर्निंग होगी, लेकिन ऐसे कैंप जब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो वो जनता के स्वास्थ्य को बेटर करना है, इसके कारण से लगाया जाता है, जिसमें चैरब जी की बहुत बड़ी मेहनत है। और उनके साथ जो उनके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कैंप को संभाला हुआ है, मैं उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय पर भी पब्लिक की इस तरह सेवा करते हुए वो ऐसे कैंप को आयोजित करते रहेंगे। मैडम, आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे क्या मतलब ये है कि जो सुविधाएं हैं कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? अच्छा है, ठीक है, मतलब आम लोगों के लिए सही है। अभी बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहना है उनका। बाबूजी, आपका हो गया, दिखा दिया डॉक्टर क्या कैसे? बड़ी अच्छी सुविधा है सर। नहीं, आपने क्या अभी दिखाया यहाँ पे डॉक्टर को, दवाई वगैरह ले लिया आपने? दवाई कुछ नहीं दी, उन्होंने चश्मा दिया खाली। चश्मे का कराया, तो चश्मे की कोई पैसे भी लिए गए हैं, कीमत या वैसे? ऐसे दिया आई साइड वीक आई है आपकी? जी। तो समस्या हो रही थी कुछ समय पहले या दिक्कत थी कुछ, नज़दीक का पढ़ने के लिए दिक्कत थी सर। कितने समय से दिक्कत हो रही थी? अभी 2 महीने से। अच्छा बाबूजी, कैसे ऐसे कैंप लग रहे हैं यहाँ पे, लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, लगते रहने चाहिए ऐसे कैंप? ऐसे लगने चाहिए भाई, गरीबों का काम होना चाहिए। बात कर लेते हैं, अभी हमारे साथ में और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपना इलाज करवा रहे हैं और जो कैंप है उसकी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे एक बैठे हुए हैं। अम्मा जी नमस्ते। अभी आप यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, आप आए हुए हो दिखाने, तो क्या दिखाने आए हुए हो आप? आंखें दिखाई भैया, चश्मा मिला है मुझे। दिखा दी आंखें? हाँ, और दवाई डालने को दी है। अब शुगर टेस्ट करवा रही हूँ, बीपी भी टेस्ट करवाऊंगी। जब फ्री है तो भैया करवा लूँ। किसने बताया आपको इस कैंप के बारे में? ये यहाँ रामलीला देखने आए थे तो बताया था कल, तो इसलिए आई हूँ। अच्छा, ये कैंप लगा हुआ है, सब कुछ फ्री हो रहा है, हाँ, चश्मा भी फ्री दिया? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा भैया, आप लोगों की दुआ है सबकी। क्या कहना चाहते हो, ऐसे इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए बार बार? अच्छे रहे, सब निमटता रहे, अच्छा निमटे, ठीक है। और बाबू मैं क्या कह सकती हूँ। बात कर लेते हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं कैंप की तरफ से दी जा रही है, मल्टीपल कैंप्स लगे हुए हैं और सुविधाओं का जो है लाभ उठा रहे हैं। बात कर लेते हैं अभी लोगों से कुछ। बाबू जी नमस्कार। अभी आप यहाँ पे आए हो, क्या दिखाने आए हो, क्या तकलीफ हो रही है? मेरी एक तो दांत में प्रॉब्लम है और एक आंखों में प्रॉब्लम है। इस कैंप की जानकारी जो चिरब जैन जी द्वारा ये कैंप लगाया गया है, तीसरा कैंप बताया जा रहा है, किसने जानकारी दी आपको इस कैंप की? ये हमारे खंजरपुर में ई रिक्शा पे प्रचार हो रहा था और फिर बैनर, जगह जगह बैनर लगे हुए थे, तभी हमें पता चला। अच्छा, आप कैसे देखते हो इस कैंप को? इस तरह के कैंप होते रहने चाहिए, क्योंकि लोगों को यह है कि कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहती हैं आजकल के समय में, तो इस तरह के कैंप कैसे बोलते हो आप, होने चाहिए, बार बार होते रहने चाहिए? बार बार होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चल सकता है, जैसे कि कैंप लगा उसमें जो जर्नल हमारी प्रॉब्लम है वो पता चलेगी, तो फिर हम आगे जो है उसको अच्छी तरीके से उसका उपचार करा सकते हैं। कितने समय से आपको बता, दांत में प्रॉब्लम हो रही थी आपके, कितने समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप? सर मेरी दांत में प्रॉब्लम 6 महीने से है, दांत में कीड़ा खोखरा हो गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैंने कहा क्या सजेस्ट करेंगे ये लोग, अभी क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे बोला है कि आप दवाई कीजिए और इसका सही इलाज करवाइए। संतुष्ट हैं आप जो आपने डायग्नोज करवाया? जी संतुष्ट है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्ला जी नमस्कार। अभी बात करने से कुछ लोग बच भी रहे हैं, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं, डायग्नोज करवा रहे हैं, कुछ लोगों का डायग्नोज हो रहा है। और यह है कि बात करते हैं अभी। बाबू जी नमस्कार। आप यहाँ पे आए हुए हो कैंप में, क्या दिखाने आए थे, क्या दिक्कत हो रही थी? आँख में दिक्कत थी, मेरे आँख में थोड़ा पानी आ रहा था और कम अक्सर जो ब्रेक वो दिखाई नहीं देते, इसलिए आया था। तो कैंप की जानकारी आपको किसने किसने बताया कि कैंप लगा हुआ है? हमारे अजय प्रधान है, उन्होंने जानकारी दी है। तो आप यहाँ पे कितने बजे के आए हुए हो सुबह? सुबह मैं लगभग 10:30 बजे आ गया था। मतलब यह है कि आपका काम हो गया अब? जी। चश्मा दिया ये वाला, दिखाना चश्मा? तो चश्मे की कोई कीमत भी ली है इसकी? नहीं, कोई कीमत नहीं ली। पहले चेक हुआ और फिर चश्मा दे दिया? जी, और दवाई भी दी है आँख में डालने के लिए। अच्छा, आप जैसे बोलते हो कि इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, क्योंकि लोगों को समस्याएं तो होती हैं, तुरंत यहीं पे ही समाधान हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? समाधान तो ये है कि यहीं पर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में इससे ज़्यादा जगह भी नहीं है, जो भी होता है यहीं पर होता है,
चिरब जैन जी द्वारा ये कैंप लगाया गया है, तीसरा कैंप बताया जा रहा है, तो आप चाहते हो कि और भविष्य में ऐसे कैंप लगते रहें बार बार? बार बार लगते रहे तो अच्छा है, सभी का फायदा होता है। अच्छा ये चीज़ बताओ, आपको आंखों की जो समस्या हो रही थी कब से हो रही थी? जो पानी निकलने की जो समस्या हो रही थी, ये अभी 1 हफ्ते से हो गया। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवाई दी है आँख में डालने के लिए, चश्मा दिया है। चश्मा दिया है। अच्छा, ये चश्मे की और दवाई की कीमत की बात कर लें, पर्चे की, अगर बाहर दिखाते आप ये सब कुछ तो लगभग इसका कितना खर्चा बैठ जाता है आपका सारा? खर्चा तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 300-400 रुपये का तो हो ही जाता है। चश्मा वगैरह मिला के 1000 रुपये तक की बात बैठ जाती। बैठ जाती है इसमें। 1000 रुपये का काम आपका यहाँ पे फ्री में हो गया, तो आप चाहते हो कि भविष्य में भी होते रहें? होता रहा सभी के, मतलब सभी आगे भी होना चाहिए। चिरब जैन जी जो हैं यहाँ पे इस तरह के जो कार्यक्रम है धार्मिक और सामाजिक बराबर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मेयर के रूप में भी देखते हो उनका चेहरा और अच्छे काम करेंगे? हाँ, अच्छा काम करेंगे, मेहर का रूम में जो आएगा। चिरब जैन जी को ही देखते हो? हाँ, देखते हैं। आपको और सुविधाएं अच्छी अच्छी मिलेंगी? हाँ, सुविधा मिलती है तो अच्छी बात है, आगे भविष्य में भी होना चाहिए। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ बाबू जी नमस्कार। अभी आए हो कैंप में, तो क्या समस्या हो रही थी? आंखों के दिखाने हैं जी। तो अभी आंखों के लिए आप यहाँ पे आए हुए हो, तो आंखों का तो आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े चश्मे वगैरह भी अगर किसी को है फ्री में दे रहे हैं, तो आप मतलब कैसे देख रहे हो इस कैंप को कि इस तरह के कैंप बार बार होते रहने चाहिए? मल्टीपल लगे हुए हैं, किसी को खून की जाँच, दांतों होना चाहिए ऐसे, फ्री का सेवा जो है ना ऐसी अक्सर होना चाहिए। मदद करिए तो अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।